शांतनु यार, अभी क्लास है ना, सबको कोई आया नहीं है अभी तक। कुछ चेंज हुआ है क्या टाइम टेबल में? सब तो सेम ही है यार। गुड मॉर्निंग शांतनु। सर किसी किसी को वो नहीं मिला, मीटिंग ठीक आईडी है। पासवर्ड। अरे बाप रे, ये क्या चक्कर है? ग्रुप पे तो शेयर किया हुआ है सर ने। सर वो 641 वाली मीटिंग आईडी है ना? मीटिंग आईडी 822 करके है। मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ तो। हाँ सर, शेयर कर दो। और ये कोई अलग ही मीटिंग आईडी। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये गलत मीटिंग आईडी आज शेयर हुआ है। मैं तो आज यार क्लास ओपन किया, एक भी बच्चे नहीं। मैं क्या, मैंने आज गलत टाइम टेबल देख लिया क्या? क्या हो गया ये? मैंने दूसरी लिंक से स्टार्ट किया है। अरे यार, हो सकता है ऐसा किया क्या मैंने। नहीं यार, जो उसमें क्लास शेड्यूल था मैंने उससे ही किया था। ओके, हो सकता है यार फिर, या तो। हाँ, दूसरी मिली थी बट मेरे हिसाब से जो लिंक यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, मैंने न्यू मीटिंग स्टार्ट कर दिया आज। हाँ, ठीक है, ठीक।
चलो 5 मिनट रुक जाते हैं। नहीं यार अंकित, अभी तो सही नहीं हुआ है, अभी तो वो तो पता नहीं, अभी 10 दिन तो और लगेगा ही। कल तो बहुत मजा आया श्रेयस यार। ये आयुष पवार की तो बात सुननी ही नहीं है, इसने ही लेट करवाया था, यहाँ पे धूप में खेल के सन बर्न हो गया और ये खुद गायब रहा। आयुष पवार कहाँ गए तुम? ठीक है बच्चों, फिर शुरू किया जाए अब। अबे तुमने बोला था, ये आयुष पवार ने टाइमिंग के लिए बोला था ना कि लेट टाइम रखने के लिए। मुझे बाहर से आने में टाइम लगेगा। अब तू इधर उधर की बातें बना रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम से तेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अरे सिद्धि, ये सब बातें बोलने के लिए नहीं रहती हैं। अच्छा अच्छा। डायरेक्ट मैसेज मत कर। चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं। ठीक है आयुष, समझ गया, बट डायरेक्ट मैसेज मत कर भाई। तो अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। तो लास्ट टाइम देखो, हम लोग मोशन इन 2 और 3 डायमेंशन हमने स्टार्ट किया था। इस पे होमवर्क नहीं दिया था कुछ, बस आपको रिवीजन कर लेना था। हाँ, महाकाल की कृपा से शुरू करते हैं। हाँ तेजस यार, इसलिए अब आज मेरे लिए भी होमवर्क नहीं है।
तो अब देखो हमने अभी तक ये समझ लिया, इसमें मोशन इन 2 और 3 डायमेंशन में मेन क्या है, 1D ही लगाना है, बस 3 अलग अलग डायरेक्शन में 1D लगाना है ना। अपने गैलीलियो से आपकी कृपा से ये बात हम लोग को पता है कि मोशन इन 2 और 3 डायमेंशन में अपने को सॉल्विंग के लिए बस 1D लगाना रहेगा ना। अगर हमारा एक्स एक्सिस का वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो उसका वाई से कोई रिलेशन नहीं होगा, जेड वाले से कोई रिलेशन नहीं होगा ना, हर एक डायरेक्शन का इंडिपेंडेंट चलता है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, मेनली देखो हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, 2D आ जाएगा तो वैसे ही कोई 3D का क्वेश्चन आएगा तो वो भी कर देंगे, तो मेनली हम लोग 2D पे ही फोकस करेंगे। तो 2D पे लास्ट टाइम हमने कुछ प्रॉब्लम किए थे, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करने जा रहे हैं 2D पर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ना कोई भी पार्टिकल अगर कहीं 2D में जा रहा है ना, कुछ ऐसे 2D में जा रहा है, इधर मान लो एक्स एक्सिस है और इधर मान लो वाई एक्सिस है ना, ये 2D में अगर जा रहा है तो इसका ये जो जिस पाथ पे जा रहा है इसको हम कैसे बताएंगे, तो इसको बताने का तरीका क्या है, इक्वेशन लिख करके ना, इसको बताने के लिए हम एक इक्वेशन लिखेंगे, तो उस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। समझ आ रहा है बच्चों, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा तो किस चीज की इक्वेशन आएगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अगर पैराबोलिक पाथ पे जा रहा होगा तो पैराबोला वाली इक्वेशन आएगी ना, अपने को पता है ना कि इक्वेशन को देख के हम पाथ समझ सकते हैं कि किस टाइप का पाथ बनेगा। तो अब देखो इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होगा, तो देखो इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि कोई भी टाइम टी पर हम उस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में किधर चला गया, हम मान रहे हैं कि यहाँ एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में वो चल रहा है, तो हम कोई भी टाइम टी पे एक्स में कहाँ पहुंच गया ये लिखेंगे। फिर दूसरा सेम वे में हम लोग वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, मतलब वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, राइट वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम टी। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हम दोनों ये इक्वेशन से टी को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हमें एक्स और वाई में इक्वेशन चाहिए होगी, तो हम टी को एलिमिनेट कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम लोग करेंगे एलिमिनेट टी फ्रॉम अबव टू इक्वेशन। समझ आ रहा है बच्चों।
क्या हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला। क्या मजे ले रही है सिद्धि, मेरे को समझा नहीं। ठीक है बच्चों, फिर अब तो क्या ही कर सकते हैं इसमें। तो फाइनली लाइट गई थी और आई, एक बार जाने के टाइम कट होता है, फिर आने के टाइम कट होता है। तो फाइनली हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो अब देखो बच्चों, हमें कभी भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी होगी। अबे भंसाली कब सुधरेगा, फिर डायरेक्ट मैसेज कर रहा है। कोई भी कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड कोई भी बात है तो आप पंकज सर से कांटेक्ट करो। तो हमें कोई भी टाइम टी पे एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर दोनों इक्वेशन से टी को एलिमिनेट करना है ना। तो अब इसको हम एक इक्वेशन, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलना शुरू करता है विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो हमें यहाँ पे बताना है फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सेकेंड की देखो, एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर है और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, केवल एक्सेलरेशन है। एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है। हाँ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ। सही लग रहा है तेजस। सॉल्व करे बच्चों। एक्स डायरेक्शन का मोशन अलग सोचो, वाई डायरेक्शन का अलग सोचो, फिर उसमें टी को एलिमिनेट करो। हमें देखो पता है कि एक्स डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, 2, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, मतलब कांस्टेंट स्पीड से ये चलता रहेगा। तो टी टाइम में ये कितना चल देगा, स्पीड इनटू टाइम ना, हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म 0 रहेगा ना, यूटी आएगा केवल 2 × टी। ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वाई में कितना चल देगा, वाई डायरेक्शन में हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है। तो वाई डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू 0 था ना, हाफ ए टी स्क्वायर ना। तो हमारे पास अब दो इक्वेशन बन चुके हैं, एक तो x इक्वल टू 2t और दूसरा y इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2।
तो अभी देखो हमने टी के टर्म में कोई भी टाइम टी पे एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, वाई कोऑर्डिनेट निकाला। अब दोनों से हम लोग टी को एलिमिनेट करेंगे। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, टी की जगह हम लिख सकते हैं x/2। टी की जगह हम लोग लिख सकते हैं x/2 ना, तो यहाँ पे टी की जगह x/2 लिख दो ना। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 y इक्वल टू 1/2 टी स्क्वायर, टी की जगह लिख देंगे x/2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा x² / 8 ना। तो ये हमारा x² इक्वल टू 8y, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई। समझ आया बच्चों? नोट कर लो। मैंने तो कल बहुत बार बैटिंग की थी। रन तो यार ज्यादा बना नहीं पा रहे थे यार, वो इतने फील्डर थे कि रन कहाँ बनेगा उसमें। ये रन सब सिद्धि बना रही थी, ये सिद्धि पता नहीं क्या खा के आई थी, कितना बादाम का इसमें जोश था। कहीं से लग ही नहीं रहा था कि कोई गर्ल खेल रही है। सब बॉयज भी इससे पीछे ही थे। टूर्नामेंट का मैन ऑफ द मैच था प्रणव, जिसके एक ओवर में 4 छक्के और 2 चौके लगे थे। क्या बात करो, कल नेशनल स्पोर्ट्स डे भी था, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। ये भी बात सही है ध्रुव। क्या बात है, अपन ने बाई चांस सही दिन मतलब चुना था खेलने के लिए। तो बच्चों अब हम लोग देखो मोशन इन 2 डायमेंशन कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ गए ना। तो अब हम लोग इसका एग्जांपल देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वहां पे अब हम लोग इसी को और देखेंगे। मोशन इन 2 डायमेंशन जो पड़ा है वही हमें अप्लाई करना रहेगा। बट कॉमन रहने पे बहुत ज्यादा बैटिंग मिल गई थी यार, मैं थक गया था बैटिंग कर करके। अब नेक्स्ट बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। वड़ा पाव, हाँ यार वड़ा पाव तो तुम लोग पार्टी में नहीं आ पाए। तो मैंने तो अपनी तरफ से पार्टी दे दिया, अब मेरे से पार्टी नहीं मांगना तुम लोग। जो नहीं है उनकी किस्मत। तो अब बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन।
हाँ ये तो बात सही है सिद्धि, कौन किधर खेल रहे थे, इतने लोग थे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग टाइम में बुक किया जाएगा और थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए, ताकि सही से टूर्नामेंट कराया जा सके। अब देखो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले प्रोजेक्टाइल क्या होता है? तो कोई भी चीज को आप हवा में उठा के फेंक दो ना, कोई भी चीज को, जो भी आपके हाथ में हो अभी उसको उठा के फेंक दो, तो ये जाके कहीं गिरेगा ना, ऐसे ऑब्लिकली फेंक दो हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल पर। तो जो जिसको आप ऐसे फेंक रहे हो ना, इसी को आप बोलोगे ये क्या है, प्रोजेक्टाइल है। और इसका जो ये मोशन हो रहा है ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। एनीथिंग, हाँ हाँ श्रेयस एकदम, श्रुति चलेगा, आप फेंक सकते हो मोबाइल और फिर उसमें देखो कैसा उसका पाथ जा रहा है। बस हो गया, और दूध इतना ही करना था, फेंकने के बाद बस अब फील कर लेना था कि देखो क्या था प्रोजेक्टाइल। एनीथिंग मूविंग, सही बात है अंकित, अब जो करेंगे पेरेंट ही करेंगे। एनीथिंग मूविंग अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ अगर बॉल स्विंग होगा तो 3D हो जाएगा। हाँ फ्री फॉल भी इसका एग्जांपल है ना, कुछ भी अगर ग्रेविटी के अंडर में मूव कर रहा है तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं ना। सब कुछ केवल ग्रेविटी होना चाहिए और कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, जैसे एयर रेस्ट और तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। एनीथिंग मूविंग ऑन ग्रेविटी, केवल ग्रेविटी का फोर्स होना चाहिए। क्या लिख दिया मैंने? एनीथिंग मूविंग अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो बच्चों, अगर यहाँ पर वो तो यार पता ही है, कल्पना मैडम ने सही नहीं बताया था। अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इस टाइम पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो नीचे को mg उसका वेट, और एक ऊपर को ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है ना, क्योंकि ग्रेविटी के अलावा ये एक और फोर्स आ गया है। एक मिनट क्रिस, प्रोजेक्टाइल के लिए केवल वहां पर ग्रेविटी का ही फोर्स होना चाहिए। नोट कर लो जल्दी। अबे चौधरी, तुम इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो, भावनाओं को समझो। सेंटेंस एकदम सही है, भावनाओं को समझो और फटाफट लिखो। हाँ अगर कोई और तरह की फोर्स लगेगी ग्रेविटी के अलावा, तो वहां पर
प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बोलोगे। वो 2D 3D मोशन का एग्जाम्पल होगा, लेकिन वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल के लिए ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ते हैं उसको केवल मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए ही बनाया गया है। अगर आप कोई चीज को ऐसे सीधे ऊपर फेंक देते हो तो ये अंडर ग्रेविटी जाएगा फिर लौट के आएगा, तो इसको भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन में मानोगे। अबे कहाँ नहीं समझ आया भाई, एनीथिंग मूविंग अंडर, मूविंग ओनली अंडर ग्रेविटी, अरे यार ओनली इधर लिख लो ना यार, एनीथिंग मूविंग ओनली अंडर ग्रेविटी। यार कुछ भी तुम लोग लिख देते हो। एनीथिंग मूविंग ओनली अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड। अब तो सही है ना भाई, और दिल में अब और दिमाग में अब दोनों जगह आ रहा है ना। यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है यार, अरे भाई। अब देखो ये जब हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग ये एजम्पशन लेके चलेंगे। तो इसमें देखो पहला तो हमारा एजम्पशन क्या होगा कि जब भी हम कोई चीज को फेंकेंगे, चाहे माउस फेंको या मोबाइल फेंको, कितने ऊपर तक फेंक दोगे? 1 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैंने मोबाइल फेंकने को बोल दिया तो मेरी बेटी वो टेंशन में आ गई कि ये पापा क्या कर रहा है, और वो बोले ऊपर कैसे जाएगा, नीचे के नीचे आएगा वो तो। तो देखो बच्चों, तो जब हम लोग कोई भी चीज को ऊपर फेंकेंगे, चाहे वो उससे उसे हम अमान से फेंकवाएं या फिर विनय से फेंकवाएं, देखा था दोनों लोग ही तगड़े लोग थे, लेकिन ये भी कितनी दूर फेंक पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर, 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब जब ज्यादा हाइट पे आप नहीं फेंकते हो, ग्रेविट अर्थ से अगर आप ज्यादा हाइट तक नहीं फेंक पाओगे, अगर ये हाइट हमारी ज्यादा नहीं है, तो उस टाइम पे जी की वैल्यू आप कांस्टेंट मान सकते हो। आप मान सकते हो कि हर जगह जो जी लग रहा है इस पे वो कांस्टेंट है। ज्यादा हाइट पे जाने पे जी की वैल्यू में चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या मानेंगे? जी इज कांस्टेंट। समरन आगे को नहीं फेंकना है, ऊपर को फेंकने की बात हो रही है कि ऊपर कितना फेंक पाओगे। तो ऊपर के लिए भी बहुत ज्यादा आप नहीं फेंक पाओगे, तो इसका मतलब जी हर जगह आप कांस्टेंट मान के चलोगे। आप आगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि जब हाइट बढ़ेगी तो जी की वैल्यू कम होती है, लेकिन अभी हम मानेंगे कि जी की वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि हाइट ज्यादा नहीं बढ़ रही है। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरा, एयर रेसिस्टेंस नहीं है। जब भी आप कुछ फेंकोगे तो एयर भी उसको रोकने लग जाता है, लेकिन अभी हम जो मान के चल रहे हैं ये आइडियल कंडीशन है। नहीं, यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस भी नहीं लगेगा जब हम कुछ फेंकेंगे।
तीसरा, जब भी हम कुछ फेंकेंगे तो देखो अर्थ एक्चुअल में क्या है, अर्थ एक्चुअल में तो देखा जाए ऐसे स्फेरिकल है, तो हो सकता है भाई कि कोई इतनी तेज फेंके कि वो ऐसे आकर के कहीं यहाँ गिर रहा है, समझ जाए तो समझ लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ग्राउंड ऐसे स्फेरिकल दिखना चाहिए ना, ये ग्राउंड ऐसे स्फेरिकल दिखना चाहिए, तो ये फ्लैट नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत तेज नहीं फेंक पा रहे हो, यहां से फेंको और यहीं गिर गया, तो एक छोटा सा आर्क को आप क्या मान सकते हो, एक छोटे आर्क को आप क्या मानोगे, स्ट्रेट लाइन। तो नॉर्मली हम जब ग्राउंड पे फेंकते हैं तो वो रेडियस के कंपेरिजन में बहुत थोड़ा सा ही तेज फेंक पाते हैं ना, मतलब बहुत थोड़ा ही आगे जाके गिरता है। तो हम अर्थ को क्या मानेंगे, ये इस पार्ट का ही डायग्राम बनाएंगे, हम अर्थ को फ्लैट मानते हैं ना, क्योंकि ये जो हम फेंकेंगे वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाके नहीं गिरेगा। हाँ, जैसे सेकंड को टेंजेंट मानते हैं ना, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि भाई लोग ज्यादा तेज नहीं फेंक पाएंगे, तो जहां से फेंकेंगे उसके पास में गिरेगा। मतलब अब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो यहाँ अर्थ के इस सरकमफेरेंस के आगे कुछ भी नहीं है, तो बहुत छोटा सा आर्क है, तो वो तो लगभग क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा ना। अर्थ का सरकमफेरेंस बहुत बड़ा है ना, ये अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। तो इतने बड़े रेडियस के आगे ये छोटा सा, ये 2-4 किलोमीटर दूर जाके गिरता है कोई चीज, तो वो स्ट्रेट लाइन ही मानोगे। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम मानेंगे कि अर्थ इज फ्लैट, अर्थ इज फ्लैट। तो ये एजम्पशन लेते हुए अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग मानते हैं कि ये ग्राउंड पे अपना कोई चिंटू खड़ा है एक बॉल लेकर के। हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो। अरे यार, आज तो क्लाउड पे रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया। अरे यार, क्या कर